प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। और आज आप लोगों के लिए रीडिंग निकालने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामना। कल के वैलेंटाइन डे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद आप लोगों ने खूब मनाया भी होगा। आप में से खूब लोगों ने अफसोस भी किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं जितनी मर्जी मिर्च मसाला लगा के बात अगर करने का प्लान भी करूं तो घुमा फिरा के मैं सच्चाई पे उतर ही आती हूँ। तो आज आपके सामने कल से ही रिलेटेड कुछ बताऊंगी, क्योंकि कल मैं जहाँ गई थी वहाँ पे एक ऐसी लड़की मुझे मिली जो 2.5-3 साल पहले, आई थिंक कोविड का टाइम जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो एक लड़की मेरे पास पेंटिंग सीखी। वो लड़की वहाँ पे मुझे मिल गई। तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातचीत वहाँ पे हुई, लगी पूछने, आंटी आप तो पहले ये सिखाते थे वो सिखाते थे, ऐसे वो शुरू हुई। तो अब वो कार्ड के बारे में बोल रही थी कि मैं भी सीखूंगी, ऐसे वैसे काफ़ी लगी बोलने, आप फीस कम कर दो, मैं सीखूंगी। तो बातचीत हुई, उसके बाद कुछ पर्सनल भी बातें करने लगी वो। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली लव रीडिंग ही निकाल रही हूँ, कलेक्टिव में लव रीडिंग क्या चल रहा है इस समय। क्योंकि जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि 11 कॉल आई थी मेरे पास, जिसमें से 2 कॉल दोबारा 4 और 5 के बीच का जो मैंने टाइम दिया था वो कॉल आ गई। बाकी 9 कॉल तो ऐसे जो हमेशा आते रहते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है। वो तो मैंने छोड़ ही दिया। ठीक है, बाकी जो 2 कॉल आए थे उनमें से लव रीडिंग को ही मैं कंसीडर करूंगी, क्योंकि लव का ही मामला है और एक हस्बैंड वाइफ का मामला है, लेकिन वो भी लव से शुरू हुआ था। अब उनकी लाइफ में लव का जो है इमोशन जो है धुंधला हो गया है, या समझ लीजिए कि वो खराब हो रहा है। तो लव रीडिंग ही करेंगे, और उस लव रीडिंग में आपको बहुत सावधानी और बहुत ही गंभीरता से इस चीज़ को समझने की चीज़ है। क्योंकि कैसे मैं बताऊं, मुझे ना बहुत डर भी लगता है, शर्म भी आती है कि इस तरह की रीडिंग कैसे करें कि लोगों को असर हो, कैसे करें। क्योंकि देखो, सबसे बड़े तो आप ही अपनी लाइफ के आप खुद लीडर हो। ये कार्ड आपकी लाइफ में एक गाइडेंस का काम कर सकता है, लेकिन मेन तो आप ही हो। तो जो 2 केसेस हैं उसमें एक लव का है और एक हस्बैंड वाइफ का है। तो दोनों को आप लव ही मानिए। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो लोग भी यहाँ देख रहे हैं, चाहे लवर हैं आपस में, या लाइफ पार्टनर हैं, या इमोशनल फ्रेंडशिप है, समझ रहे हैं, या ट्विन जर्नी में भी मान लीजिए, ट्विन जर्नी में हैं, क्योंकि ट्विन जर्नी का तो आप कार्ड से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका चैप्टर, वो पैटर्न ही बिल्कुल अलग है।
ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी इतनी हाई होती है, हाँ, इतनी हाई लेवल तक उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे सबके लिए अलाउ है। ठीक है, कार्ड को थोड़ा सफल कर लें, क्योंकि कार्ड को मैंने सफल नहीं किया है आज। तो आपको बहुत ध्यान से इस रीडिंग को एज ए एनर्जी के भाव से देखना है कि जो एनर्जी चल रही है इस समय उनके लिए। इसके साथ मैं एक दो बातें और भी शेयर करूंगी, आपको हंसी भी आएगा। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है, क्या होता है। मैं कल शाम की बात बताती हूँ, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है। और वैलेंटाइन डे का जो आलम बना था कल, उसी से रिलेटेड है। कल मैं डेली शाम को दूध पैदल लेने जाती हूँ, थोड़ी दूर पे है, आई थिंक 50, मतलब समझ लो वॉकिंग प्लेस है यहाँ से मार्केट में। तो एक्टिवा से नहीं जाती, पैदल ही अपना टहलते चली जाती हूँ। तो मैं गई तो बहुत भीड़ थी रोड पे। तो रोड के पार होने से पहले वहाँ पे आई थिंक 1-1.5 मिनट खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो फ्लावर मार्केट है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। गाड़ी वगैरह, मतलब कोई भी त्यौहार होता है, करवा चौथ हो, दिवाली हो, होली हो, तो बहुत बहुत महंगी मार्केट है। इस एरिया की मोहाली पंजाब का सबसे महंगा मार्केट है, 3B1 से लेकर के यहाँ समझ लो कि 7 फेज 10 फेज तक का। तो बहुत भीड़ होती है, और हर तरह की मार्केट यहाँ पे, हर चीज़ के यहाँ पे स्टॉल लगते हैं थ्रू परमिट। और तो मैं दूध लेने जाती हूँ वहाँ से लेने, तो मैं गई दूध लेने। तो अभी रोड पार चूँकि गाड़ी आ रही थी, तो वहाँ पे मैं खड़ी हो गई। तो मैं देखी कि वहाँ पे मेरे थोड़ी एक और लड़की थी, उसको भी रोड पार करना था, वो किसी का वेट कर रही थी। तो फ़ोन पे क्या बात कर रही है कि यार तुमने, मैं यहाँ पे मुझे आए आधे घंटे से अधिक हो गया। देखो फिर वो बोले कि नहीं, आधे घंटे 40 मिनट से ऊपर हो गया। वो मोबाइल टाइम देख के करी, 40 मिनट से मैं तेरा वेट कर रही हूँ, और तू आया नहीं। और क्या, तू तो ऐसे बोला था कि मैं मिलूँगा वहाँ पे, तू आना, मैं यहाँ पे इतना देर से वेट कर रही हूँ। तो अब उधर से वो जो भी बात कर रहा हो, तो फिर वो कह रही है कि तो तुझे पहले नहीं बताना था। हाँ, मैं घर से झूठ बोल के, मम्मी पापा से झूठ बोल के आई इतना। और मैं, पता है, मैं 8 बजे दूध, 7:30 8 बजे दूध लेने जाती हूँ, वही टाइम लगभग था। कहते कि तू पहले बता दिया होता, कुछ लड़का बोला होगा उधर से, तू पहले बता दिया होता तो मैं नहीं आती। मम्मी पापा से मैं घर में झूठ बोल के आई हूँ, और यहाँ मैं इतनी देर से 1 घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ। और ये बात बोलते बोलते वो अब चूंकि अभी ट्रैफिक जा रही थी, अभी रोड ऐसा नहीं था कि मैं उस पार हो जाऊं। तो जब मैं इतना सुनी, मुझे वही फीलिंग आने लगी। तो मतलब आपको मैं बता दूं कि एक भी लाइन अगर सुन लो, अगर आप अवेयर हो ना, चाहे घर में बाहर कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो, अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, तो हर पॉइंट पे आप जो बात सुनोगे, जो सीन देखोगे, जो माहौल दिखेगा, आपको उससे कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि आपके लिए समझ लो कि कंटेंट की बात तो आप छोड़ दो, आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलेगा ही मिलेगा। ये होती है अवेयरनेस का असर, इम्पैक्ट। अवेयर अगर आप हैं तो हर चीज से, आपके पास अगर एक मक्खी भी उड़ रही है, उड़ के जा रही है, छू के जा रही है, तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। मेरा यही मतलब है कि आपका अवेकन होना, आपका अलर्ट होना, आपकी अपनी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आप सोच के देखो कि एक लड़की किसी का वेट कर रही है। मैं नहीं कहती कि लड़की निर्दोष है, लड़का दोषी है, नहीं, कि
फीलिंग की बात है। जब किसी चीज को आप फील करोगे, जानोगे, समझोगे, उसको महत्व दोगे, तभी उस बात का कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अगर आपको शादी नहीं निभा पाने की क्षमता है, तो फिर शादी नहीं करनी थी। अगर आपको लव निभाने की क्षमता नहीं है तो लव नहीं करना था। लव हो गया अगर, मैं तो कहूंगी कि लव हो गया तो लव में रहो। अगर आपको किसी से लव हो गया, लव हो गया, कोई अच्छा लगा, मैं ये बात नहीं कर रही, अगर आपको लव हो गया किसी से तो आप उस लव में ही रहो, उसको कोई लिंक न बनाओ, उससे कोई मतलब न रखो, उसको किसी संबंध में न तब्दील करो। उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ठीक है, तो आज मैं जो शुरू करने जा रही हूँ लव रीडिंग है, स्पेशल लव रीडिंग है, और ध्यान से सुनने समझने की चीज है। ये आपको एक गाइड करेगा, ठीक है, गाइड करेगा। कोई भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैं आपको कर रही हूँ कि जो बहुत बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, हर किसी से गलती हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड आया है द हेरोफेंट्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। पहला कार्ड हेरोफेंट्स कार्ड ऐसा आ रहा है कि आपकी लाइफ में मुझे नहीं पता आप किस गोल को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, किस पर्सपेक्टिव से आप चल रहे हो, अपनी लाइफ को चला रहे हो, अपने कैरियर को, अपना लव, अपना रिलेशन, अपना हेल्थ, जिस भी पर्पज को आपने छू करके पकड़ के आप आगे चल रहे हो, उसमें ग्रोथ दिख रहा है। बिल्कुल, आप देखो, बहुत अच्छा। कोई तो ऐसा है, कोई जरूर है, ये बहुत काम की रीडिंग है। मैं आपको बता दूं, मेरी कोई भी रीडिंग, प्लीज आप इतना, क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग करने नहीं बैठ जाती, इस पे काम करती हूँ, और कई ऐसे वीडियो मैंने रिजेक्ट किए, अपने वीडियो रिजेक्ट किए। जब अंदर से कॉन्शियस नहीं अलाउ करता ना, तो बिल्कुल मैं उसको साइड करती थी। ठीक है, अब ये जस्टिस पता है क्या कह रहा है? इस जस्टिस का मतलब ये है कि आप जितना करोगे उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये लिब्रन का साइन है, तुला, बैलेंस का लिब्रन का साइन है कि जितना करोगे उतना जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आप जितना करते हो उससे ज्यादा की उम्मीद न करो। यहाँ पे दिया द फूल, कुछ आपको नए तरीके से शुरू करने की बात इसलिए की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ आपको गाइडेंस की जरूरत है, कुछ सतर्कता से आगे बढ़ने की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई आप में से ऐसा है जिसकी लाइफ में सक्सेस तो आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, कोई ऑफर आने वाला है। ठीक है, मैं आपको कल एक शॉर्ट वीडियो में बताया था ना कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों का हर रोज वैलेंटाइन डे हो, हर रोज आपके लिए खुशी का दिन हो। ये सब यहाँ से, सब आपकी सोच, आपके एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेबल होना, आपकी गुणवत्ता, आपकी खासियत अगर आपकी लाइफ में है, तो हर दिन आपके लिए होली दिवाली है, हर दिन आपके लिए रोज डे है, हर दिन आपके लिए खुशी का दिन है। इसके लिए फिक्स, चलो किसी नियम के तहत अगर कोई डेट फिक्स कर दिया गया है तो वो एक बहाना होता है
कि लोग टेंशन में होते हैं, तो चलो एक दिन फिक्स रख देते हैं। उस दिन ऑफिस में, घर में, या पर्टिकुलर कोई ऐसी गैदरिंग करके, टुगेदर हो करके हम एक दिन मना लेंगे ताकि सभी लोग खुश हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन काश अगर आपको साल में 10 दिन कोई फिक्स दे दिया जाए कि आप 10 दिन, आपको ये त्यौहार हमने फिक्स कर दिया, आप उस दिन खुश रहो, तो क्या आपको लगता है उससे बात बन जाएगी? क्या आपको हक नहीं है कि हर रोज खुश होने का, हर घड़ी खुश रहने का हक नहीं है? तो वो तो आपके हाथ में है। जब भी आपको खुश रखने का कोई नियम पारित किया जाएगा, कोई दूसरा पर्सन जब कोई रूल घोषित करेगा, तो वो फिक्स ही डेट होगा। लेकिन आपके हाथ में है, आपकी लाइफ है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपकी दिनचर्या है। आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को डेली वैलेंटाइन डे में कन्वर्ट कर सकते हैं या दुखों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा है उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं, ये एनर्जी का काम करता है कार्ड, ये चेंज भी होता है। अभी चांस, अभी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चांस है, एक सक्सेस की ओर ये जा रहा है। ये इंसान बहुत ही, आप देखो ऐसे बैठा है, इसको परवाह नहीं है, क्योंकि इसको पता है हमारे लिए सक्सेस है। लाइट दिख रहा है, सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की ओर, तो बेपरवाह हो के इसने न कोई खास कपड़े पहने हैं, न कोई खास इसने अपने आप को सजाया धजाया है, कोई मेकअप नहीं, ये बस खुश है, अंदर से खुश है, और इसको आगे का रास्ता अच्छा और खुशी भरा दिख रहा है। ठीक, तो कोई आप में से ऐसा है जो बिल्कुल सक्सेस और खुशी के रास्ते पर है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीज, बहुत खूबसूरत ऑफर उसके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो हमने किया है उतना हमें हक तो मिलेगा। ठीक है, और जो किया है उसमें यहाँ पे दिया हुआ द फूल का कार्ड ये आपको बता रहा है कि फिर भी आप आगे बढ़ें। ठीक है, सावधानी रखें, केयरफुल होकर के बढ़ें। ठीक है, क्योंकि दिल से आगे बढ़ना और बात है, दिमाग से आगे बढ़ना और बात है, और जब दोनों चीज मिलकर के आगे बढ़ती हैं तो वो और भी अच्छी बात होती है। ठीक है, बिल्कुल आपका फाइनेंस भी बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं आप अपनी लाइफ में जो रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क लेने का मतलब कि कोई, चाहे कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या किसी के साथ मिलके आपका कोई बिजनेस रन करने वाला है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आप चाहे रिटन में या वर्बली आप अपने गॉड के सामने, अपने मंदिर में, पूजा घर में जो भी आप बैठ के मांगते हैं, ठीक है, मन्नत मांगते हैं, या समझ लीजिए एक तरह से हम जब कोई चीज मांगने लगते हैं तो एक हमारी अवस्था ऐसे, हम ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं कि जैसे जिद हो जाती है। तो घर के लोग भी कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये तो दोनों टाइम पूजा पे बैठ रहे हैं, दोनों टाइम, तीनों टाइम पूजा पे क्या कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप मांग रहे हैं जिसकी इंडिकेशन आपको पहले दी जा रही है, कि क्योंकि पहला कार्ड आया है खुशी का, उसके बाद जितने भी कार्ड आ रहे हैं उसी के साथ ही सपाटी है, उसी सीक्वेंस को कवर कर रहे हैं। क्योंकि पहला कार्ड आया हेरोफ्रेंड का, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इमोशन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। वाटर साइन का कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशन की कदर करता है, इसलिए उसकी लाइफ में यदि आप देखेंगे ये इमोशन को कैसे बैलेंस बना रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार कोई आप में से किसी की लाइफ में बहुत खूबसूरत हैंगमैन आया। हैंगमैन बता रहा है कि कोई ज़बरदस्त प्लान है, आप अपनी लव लाइफ में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो। आप देखोगे जो यहाँ ब्रेन वाला पोर्शन है, यहाँ पे येलो शैडो जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये हैंगमैन है। बेशक हैंगमैन का मतलब यही होता है एक प्रकार से नतमस्तक हो जाना, किसी चीज के बारे में फिक्स हो जाना, हाँ ये चीज सही है, अब उसी पे
किसी फिक्स चीज पे, कोई ऐसी चीज, ऐसी अचीवमेंट है जिसके बारे में ही सोचते रहना, वो बात इस बात को दर्शाता है हैंगमैन। ठीक है, आप में से कोई ऐसा है कि कोई ऐसी अच्छी चीज पे उनका दिमाग अटक गया है, वो चीज करेंगे, क्योंकि ये उसके पहले ये कार्ड आया है। इसका मतलब लगता है कि इमोशन पे कोई जाकर के रुका हुआ है और वो चाहता कि वो चीज हमें मिले, उसी के बारे में कोई प्लान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे एक तरह से ये पेशेंस का भी कार्ड है कि ये बहुत कूल होकर के, दिल कहीं और है और खुद कहीं और है आदमी, लेकिन इसको इतना पेशेंस है, इतना भरोसा है कि मैं आराम से, अगर हमारा दिल कहीं और भी है तो हमें बहुत ज़्यादा, हमें उथल कूद नहीं मचाना है, हमें पेशेंस होकर के हम अपने दिल को जहाँ रखे हैं वो सही जगह पे है। अब हमें बस वेट करना है कि हमारे दिल पे किस तरह कब काम होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो कोई आप में से ऐसा है जिनको पता चल गया है कि हमारा दिल कहाँ अटका हुआ है, और बस उस टाइम का वेट कर रहा है कोई, कि वो टाइम जैसे आएगा फिर वो अपने दिल से जो काम करने की बात आएगी वो शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे दिया 6 ऑफ कप। अब कप्स ये बताता है कि यहाँ पे दिया है कि अगर आप अपनी ईमानदारी को गंवाए नहीं, कहीं मिस यूज नहीं किया, कभी किसी के साथ आपने अपनी ईमानदारी से हट के कोई भी रणनीति नहीं बनाई, आप जैसे बचपन में थे ऐसे ही आज भी आप हैं। इस बात का प्रूफ है कि अगर आप ऐसे ही हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि इस कार्ड के नीचे ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई आप में से ऐसा है जो बहुत ईमानदारी से अपने लव को निभाना चाहता है और उसके लिए ये चांस बन रहा है आने वाले टाइम में। बिल्कुल, यहाँ पे दिया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये जस्टिस के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि किसी का फोकस आप पे ही है। वो बेशक इंसान आपको सॉर्ट्स दिया था, लेकिन उस इंसान का फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आप ध्यान रखना कौन है आपके पास, कौन आपको चाहता है, क्योंकि बहुत लकी लोग होते हैं अगर उन्हें कोई चाह रहा है, दिल से भी और दिमाग से भी। सुनना मेरी बात को, अगर कोई आपके प्रति चाहत बना रखा है, दिल दिमाग उसका आपके पास है, तो आप लकी हैं। और आप ऐसे ही लकी नहीं हैं, आपने उन्हें पाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है। क्योंकि ये जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं सारे यूनिक कार्ड है, सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अभी कोई इनमें से कार्ड ऐसा नहीं है जो डार्क शैडो की तरफ इशारा कर रहा हो। बिल्कुल, यहाँ पे एक कार्ड आ गया 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जैसे ये कार्ड आया है द फूल के नीचे, यहाँ आपको सावधानी की बात की जा रही है, सावधानी की बात की जा रही है। उसी के नीचे 3 ऑफ कप्स आया है। यहां जैसे बताया जा रहा है कि आप कोई भी कदम बढ़ाना सोच समझ के बढ़ाना। इस बात का मतलब है कि आपको दोबारा कोई ऐसा दोबारा आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी, ये गलती सही का, प्यार का, नफरत का, ये प्रोसेस है लाइफ का, ये पार्ट है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमें अगर कुछ मिल गया तो बस मिल ही गया, या लाइफ में 2-4 चीजें मिल गई तो 2-400 चीजें मिलती ही रहेंगी। नहीं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी यस कभी नो। ये आपके लाइफ का पार्ट है। आपको खुद को संतुलित रहना है, क्योंकि सिचुएशन तो बदलेगी और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बशर्ते यहाँ पे लव रीडिंग की बात हो रही है तो मैं लव पे ही फोकस करूंगी कि लव भी एक ऐसी चीज है। मान लो आपको कोई सारा दिन बैठ के लव ही करे तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपको बोले कि चलो आज लवी डवी ही रहते हैं, पूरे दिन प्यार करेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, ये है वो है, ठीक है, मतलब लव के अंदर जितनी भी चीजें आते हैं वही करेंगे। कब तक करोगे आप सोचो? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, ठीक है, क्या और भी कुछ करना है? उस पर ध्यान नहीं जाएगा क्या?
जाएगा। जब आप उस पर ध्यान करोगे, जब आप प्रैक्टिकल उस काम को करोगे, तो उसमें कोई ना कोई अड़चने आएंगी, कोई रुकावट आएगी, कुछ खराब होगा, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो वहां पे फिर लव से ध्यान तो हटाना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की सावधानी यहाँ बताई जा रही है कि आप लव में तो हैं, लेकिन ये लाइफ का एक ऐसा चक्र है, ये मतलब एक काल चक्र में हम घूम रहे होते हैं, कभी अच्छा कभी मतलब एक चीज़ें जब रोटेट हो रही होती हैं, तो अब उसमें हर अच्छी बुरी चीज़ें आती हैं। हम लव को ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं कि लव में ही हम धोखा खाते हैं, लव में ही हमसे झूठ बोला जाता है या हम झूठ बोलते हैं, ये चीज़ें, इसलिए एक एक चर्चे का विषय बना हुआ है लव। आप देखिए यहाँ पे दिया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये है कार्ड, तो ये डार्क है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि जब, जैसे कि इस कार्ड के नीचे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कार्ड आने का मतलब है यहाँ पे पेंटिकल्स की तैयारी या पेंटिकल्स में ग्रोथ की बात हो रही है। यहाँ पे दिखा जा रहा है कि कुछ मिररिंग, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत में ये इंसान अपने आप को बेहतर ही पाता है, हर सूरत में। अगर इसको कोई बांध के, रस्सी से बांध के या किसी चीज में लपेट के, मान लो आपको कपड़े से कवर कर दिया जाए, मान लीजिए सपोज, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, और आपको बोल दिया जाए कि आपके सामने ये शीशा रख दिया जाए, और आपको कान तो आपके हैं, आपको बांध तो दिया गया है, ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि तुम्हारे सामने हमने शीशा रख दिया है, देखो तुम कैसे दिख रहे हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कपड़े में कवर अपने आप को शीशे में देख पा रहे हो या आपका असली जो व्यक्तित्व है उसको देख पा रहे हो। तो ये लव का भी मीनिंग कहीं ना कहीं इस बात से मैच करता है कि आपको ये देखना है कि आप जिस चीज में रम गए हो, जिस चीज की वैल्यू दे रहे हो, लव को, किसी भी चीज को, मैं लव पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ कि आप, लव एक ऐसी चीज है कि आप कुछ भी करते रहो, लेकिन वो लव जो है, बेशक ना वो चिल्लाए शोर करे, लेकिन लव तो परमानेंट चीज दिल में होता ही है ना, फीलिंग तो रहती है ना। तो ये चीजें बताई जा रही। देन आगे आप देखोगे द मैजिशियन कार्ड आया है, इतना मतलब बहुत सावधानी वाला कार्ड आया, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसके नीचे मैजिशियन का कार्ड आया है। इससे साबित होता है कि दोनों लोग, आप भी और आपके पार्टनर भी, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। कोई बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है और कोई इस चीज को पूरी तरह, पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहा है। सबका अपना तरीका है। कोई सोचता है कि मैं कोई जादू टोने का इस्तेमाल करके इसके पास चला जाऊं, कोई सोचता है कि नहीं हम भक्ति भाव से चले जाएं इनके पास, कोई पूजा पाठ करता है कि हे भगवान मुझे इनसे मिला दो, कोई जादू टोने करता है कि मुझे इससे मिला दो। देखो भाव अलग अलग है, रिजल्ट एक ही तरह का कोई पाना चाहता है, लेकिन भाव, स्टाइल अलग अलग है किसी चीज को पाने का, लेकिन मन में भाव सेम है, ठीक है। डेथ और रीबर्थ, यहाँ पे कार्ड आया है, डेथ और रीबर्थ कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप, इसके नीचे आया है डेथ और रीबर्थ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी चीज का खत्म होके शुरुआत हो जाने की बात हो रही है। एक ऐसा बैलेंस, कोई आपकी लाइफ में कोई चीजें, क्योंकि एक लंबा टाइम जब हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि यार अब वो पुरानी चीज तो गई, ठीक है, अब हम नई चीज़ों की तलाश में हैं, नई चीज़ खोज रहे हैं, या कोई हम नया बिजनेस खोल रहे हैं, या फिर नया कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आ गया, उसके प्रति हमारा ध्यान जो है और केंद्रित हो गया है। तो इस तरह का जब आप सोचते हैं, क्योंकि 13 नंबर का कार्ड, 4 नंबर, राहु, मैं आपको बता दूं, राहु को आप इतना भी खराब ना समझो। राहु 2025 में मैक्सिमम लोगों का राहु
कुछ बेटर रिस्पॉन्ड करने वाला है, क्योंकि द क्वीन ऑफ कप्स के नीचे, इस इमोशन के नीचे अगर डेथ का कार्ड आने का मतलब कि राहु आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें खत्म करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल के रूप में था, जो लंबे समय से खत्म ही नहीं हो रहा था, उसका एंड हो सकता है। ठीक। एंड उसके बाद आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब कि जब आप दोनों लोग मिलेंगे तो नंबर 9 ही होता है, 1 से 9 ही होते हैं, और जब आप दो लोग मिलेंगे वो 10 होगा, और जब 10 होगा तो टॉपर होगा, क्योंकि 10 को 1 में काउंट किया जाता है। तो इस तरह का ये मैसेज आया है। देन फिर आपके स्टार बॉटम ऑफ द डे। अब इसी कार्ड को मैं देखती हूँ अलग अलग, इसको मैं यहाँ पे मैंने अलग किया है पेंटिकल्स यानी अर्थ साइन के लोगों के लिए। ये सारे जो 14 कार्ड होते हैं अर्थ साइन के, ये मैंने निकाले हैं। देन फायर साइन के लिए मैंने निकाला है, ये भी सारे कार्ड हैं। एयर साइन के लिए 14 कार्ड, और वाटर साइन के लिए। अब इनमें से सफल करते हैं, सफल करके एक एक कार्ड निकालेंगे कि देखते हैं कि ये पेंटिकल्स है अर्थ साइन लोगों की, अर्थ साइन के जातक के लिए। एक कार्ड कोई निकालते हैं, एक कार्ड, ये कितना परसेंटेज। ओके, अब देखिए, अब मैं, ये आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर अर्थ साइन का कोई है और ये रीडिंग देख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ में दो लोगों के बीच में जगल हो रहा है। दो लोगों के बीच में जगल नहीं हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है एक तरह से। ये जो भी रीडिंग अभी तक आपने सुनी है उनमें से अगर आप देखने वाले जो दर्शक हैं अर्थ साइन के हैं तो उनकी लाइफ में ये रीडिंग जगल पोजीशन पे है। लव लाइफ में कोई ऐसा 2% आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में 2 लोग हैं जो जगल कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखते हैं फायर साइन के लिए। ओके, गुड। क्या, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन का अगर कोई है और ये रीडिंग देखा है तो कुछ परसेंटेज आपके लव में मैजिक का कंटेंट दिख रहा है। सॉर्ड्स की एनर्जी, एयर साइन के जो लोग हैं उनके लिए निकालते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स,
8 ऑफ सॉर्ड्स, ये सॉर्ड्स बताता है कि आपके लाइफ में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लव लाइफ में अभी कुछ देर है, अभी आप बंधे पड़े हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि आप वेट कर रहे हो, मतलब दिल आपका कहीं है, आप निश्चिंत हो, आप कहीं और हो और दिल आपका कहीं और रखा हुआ है, आप थोड़ा पेशेंस में हो। यानी कि सॉर्ड्स की एनर्जी के लिए ये लव रीडिंग वेट करने की बात करता है। देन कप, अब ये वाटर साइन है, 2 ऑफ कप्स। देखते हैं इनके लिए ये कितना काम किया है रीडिंग। अगर आप वाटर साइन के हो तो इस समय आपको लव पे कोई विश्वास नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए लव। अभी आप लव को लेकर के बिल्कुल निराश दिख रहे हो, जैसा कि इस रीडिंग में आया था, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक प्रकार से ये परसेंटेज का काम कर रहा है, कितना प्रतिशत आपके लिए लव काम किया है ये बता रहा है। अगर आप वाटर साइन के हो तो आपके लिए ये लव कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है, ये बताने का मतलब है कि ये अलग अलग, मैंने कार्ड इसलिए देखा है कि अलग अलग साइन के जो लोग आप लोग होंगे उनमें से आप देख लेना, ये रीडिंग आपने देखा है तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें रुकावटें आ रही हैं वो देखना है। बाकी सबकी लाइफ में लव है, लेकिन कितना परसेंटेज, किसी के लव में जादू टोने चल रहे हैं, किसी के लव में कोई अपने लव से दूर रहना चाहता है, किसी के लव में जगल चल रहा है दो लोगों के बीच में। इस तरह सॉर्ड्स की एनर्जी जिसमें दिखा है कोई बंधा पड़ा है इस लव में है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। जो एयर साइन का है उनका दिखा रहा है कि अभी बंधे हुए हैं कहीं, पेशेंस है, कुछ टाइम के बाद उनको लव की एनर्जी जैसा कि इस कार्ड में दिखाया वो चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और एक कार्ड देखते हैं एंजल की तरफ से कि इस लव में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज, कितना परसेंटेज पॉसिबिलिटीज है। लव देख, एंजल कार्ड की तरफ से हेल्प लेते हैं कि क्या बताते हैं एंजल आपकी लव लाइफ में क्या कुछ दिया। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हैं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है। बाकी और भी बहुत तरह के रीडिंग निकल के आ सकती है और भी वीडियो में, लेकिन एट ए टाइम ये आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो लव पैटर्न चल रहे हैं उसमें लगभग सबका जो है अधिक से अधिक आपको नंबर मिले हैं इस लव में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ करना। थैंक यू।